तो ये उनके नाम को बुला के मोदी वर्सेस बाला साहब करा के ये चुनाव जीतने के सपने देख रहे हैं कि 1999 1999 में शिवसेना सत्ता से बाहर हो गई बड़ी बुरी तरीके से। और तीनों चुनाव में तो जब वो खुद जिंदा थे, खुद प्रचार कर रहे थे, खुद सामने आके लड़ रहे थे और भाजपा जैसी पार्टी साथ में थी, तब तो कांग्रेस को हरा नहीं पाए वो। और इन मूर्खों को पता नहीं क्यों लग रहा है कि 2012 में मर गए वो और उसके बाद उनके मरने के 12 साल बाद हम उनका नाम ले लेंगे तो वो मोदी पे भारी पड़ जाएंगे। सर, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है और महाराष्ट्र चुनाव में मैं चूंकि चुनाव हो रहा है पिछले पर्टिकुलरली एकाएक बाला साहब ठाकरे को अब मुद्दा बनाया जा रहा है और पूरा शरारती तत्व ये कि ये पूरा महाराष्ट्र का चुनाव बाला साहब ठाकरे वर्सेस मोदी हो गया है। आपको इसमें क्या शरारत लग रहा है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा सम्मान आज भी बाला साहब ठाकरे का करते हैं। वो कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के नाम लेने की हैसियत कांग्रेस में क्यों नहीं है। क्या षड्यंत्र ये है कि हार स्वीकार करने के बाद इस पूरी लड़ाई को बाला साहब ठाकरे वर्सेस मोदी बनाने की साजिश हो रही है महाराष्ट्र में? मनीष जी, इन मूर्खों की बुद्धि को मैं क्या कहूं। अब बताता हूं, बड़ा बुरा लग जाएगा जो बाला साहब के समर्थक हैं उनको भी, कि बाला साहब तो 2012 में मर गए, तो आज है 2024, तो उनको मरे हुए 12 साल हो गए। तो ये उनके नाम को बुला के मोदी वर्सेस बाला साहब करा के ये चुनाव जीतने के सपने देख रहे हैं। तो सोच लीजिए इनकी फ्रस्ट्रेशन और इनकी कुंठा किस स्तर पर पहुंच चुकी है। जो मैं दूसरा उदाहरण देने जा रहा हूं कि 1999 1999 में शिवसेना सत्ता से बाहर हो गई बड़ी बुरी तरीके से। और उसके बाद 2014 तक शिवसेना वहां पर वापसी नहीं आई। और उसमें तीनों चुनाव में जो है बाला साहब बड़े जिंदा थे और बड़े एक्टिव थे। 1999 में भी एक्टिव थे, 2004 में भी एक्टिव थे, 2009 में भी एक्टिव थे। वो उसी के बीच में मरे। और तीनों चुनाव में तो जब वो खुद जिंदा थे, खुद प्रचार कर रहे थे, खुद सामने आके लड़ रहे थे और भाजपा जैसी पार्टी साथ में थी, तब तो कांग्रेस को हरा नहीं पाए वो। लगातार 3 चुनाव हारने की हैट्रिक बनाई। और इन मूर्खों को पता नहीं क्यों लग रहा है कि 2012 में मर गए वो और उसके बाद उनके मरने के 12 साल बाद हम उनका नाम ले लेंगे तो वो मोदी पे भारी पड़ जाएंगे। तो ये शिवसेना के तो खैर उनका तो नेता था, लेकिन जो बैठ के ये विश्लेषण कर रहे हैं, जो ये निकाल रहे हैं, तो वो कितने दिमागी रूप से दिवालिया लोग हैं कि उनको पिछले 15 साल का इतिहास नहीं याद आता कि क्या स्थिति हुई थी जब वो खुद जिंदा थे। तो अब वो मरे हुए बाला साहब मोदी को हरा देंगे तो अच्छा है, कम से कम इसी सपने में डूबे रहे, इसी ख्वाब में डूबे रहे, कहीं कुछ नहीं होना। और झारखंड में तो तय हो चुका और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में भी करीब करीब तय है। दरअसल ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में सनातन जग गया है और कांग्रेस और एनडी गैंग को इसी बात से उम्मीद है कि ये भरपाई उद्धव ठाकरे की शिवसेना कर पाएगी। मतलब हिंदुत्व वोट को थोड़ा बहुत यही खींच पाएंगी, क्योंकि वहां जमीनी पर बताया जा रहा है, जमीनी स्तर पे, कि हिंदुत्व इतना जग गया है कि लोग वहां कह रहे हैं जो वक्त के खिलाफ है हम वोट उसी को देंगे। मतलब खौफ इस कदर है कि हार इन्होंने चुनाव से पहले स्वीकार कर लिया। जैसे हरियाणा की हार वे परिणाम के बाद नहीं स्वीकार कर पाए, महाराष्ट्र में तो चुनाव के हफ्ता भर पहले ही हार स्वीकार कर ली है। सच यही है, वो सामने दिखाई दे रही है।